नमस्कार दोस्तों। साल 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी। आज़ादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में से 6 में पूर्ण बहुमत जीतकर और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ नेतृत्व करने वाली और कुल 49 वर्षों तक केंद्र सरकार का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी, या जिसे बस कांग्रेस भी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई। वही कांग्रेस पार्टी आज 1951 के बाद अपने चुनावी इतिहास के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी हार के बाद उसने अपने दम पर एक भी राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल नहीं किया है। साल 1984 में लोकसभा में 400 से अधिक सांसदों की तुलना में राज्यसभा सहित वर्तमान सांसदों की संख्या कुल 793 में से केवल 84 है। पार्टी के इतिहास में इससे पहले कभी भी उनके पास इतनी कम संख्या नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 100 सीटें। भारत भर में सभी राज्यों में कांग्रेस के पास 695 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 1383 विधायकों के साथ लगभग दुगना है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन 5 राज्यों में से एक भी नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस पार्टी, जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। अब कांग्रेस की सत्ता देश में 29 राज्यों में से 6 राज्यों तक सिमट गई है। इसमें से आधे पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य हैं। बिहार में वो जेडीयू के साथ गठबंधन में है। तमिलनाडु में पार्टी के प्रदर्शन को देखें तो गठबंधन के समझौते के रूप में भी वो पिट रही है। उस पार्टी का ऐसा प्रदर्शन सिर चकरा देने वाला है जिसने 2004 और 2009 में लगातार 2 आम चुनाव जीती। 1989 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने केंद्र में लगातार 2 बार सरकार बनाई थी। इसके बाद सामने आए एक के बाद एक घोटालों और गलत फैसलों ने सरकार की उपलब्धि को बौना बना दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए भी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी नेहरू गांधी परिवार पर अधिक निर्भरता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी भारत को फिर हासिल कर सकती है। इसकी शुरुआत करने के लिए कांग्रेस को बड़ा और अहम किला फतेह करना होगा, और जो है गुजरात, मोदी का गृह राज्य, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। लेकिन वर्तमान में पार्टी के पास कोई मजबूत नेता और व्यवहारिक ढांचा नहीं है, और गरीबों के लिए वामपंथी कल्याणवादी नीतियों के इसके वैचारिक एजेंडे को भाजपा ने पहले ही हाईजैक कर लिया है, जो इसे भारतीय राजनीति में खुद को एक लौता प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए चतुराई से उपयोग कर रही है। कांग्रेस को देश में भाजपा के उभार का मुकाबला करने के लिए और वैचारिक एजेंडे को फिर से लिखने और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के व्यापक दायरे में दक्षिणपंथी विचार वाले लोगों को पार्टी में एंट्री देने की जरूरत है। पार्टी संगठन का पुनर्निर्माण करके खुद को पुनर्जीवित कर सकती है और दूर के भविष्य में राजनीतिक पलटाव करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।